नमस्कार, मैं डिंपल यादव। चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। शहर में नहीं थम रहा है आपराधिक घटनाओं का ग्राफ। ज्वेलरी दुकान में चोरों ने किया हाथ साफ। सड़क दुर्घटना पर ब्रेक लगाने के लिए विमोआ ने सौंपा ज्ञापन। जमशेदपुर महानगर भाजपा की ओर से जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। शहर में नहीं थम रहा है आपराधिक घटनाओं का ग्राफ। ज्वेलरी दुकान में चोरों ने किया हाथ साफ। बता दें, शहर में नहीं थम रहा है आपराधिक घटनाओं का ग्राफ। बागबेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग चौक के पास दुर्गा ज्वेलर्स में चोरों ने किया हाथ साफ। शनिवार को रात दुर्गा ज्वेलर्स के मालिक रुद्र वर्मा अपने दुकान को बंद करके घर चले गए, जहां रविवार को लॉकडाउन की वजह से पीड़ित दुकानदार ने दुकान नहीं खोला। सोमवार को जैसे ही वे दुकान खोले, उन्होंने पाया कि उनके दुकान के अंदर छज्जा काटकर चोर दुकान के अंदर प्रवेश किए हैं और चांदी के लगभग 1 लाख मूल्य के जेवरात पर हाथ साफ किया। इस संबंध में उन्होंने बागबेड़ा थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। हालांकि जिस दुकान में चोरी की घटना घटी है, उस दुकान में सीसीटीवी कैमरा रहने के बावजूद दुकान मालिक सीसीटीवी कैमरा बंद करके घर चले गए थे। हालांकि बागबेड़ा पुलिस हर बिंदुओं पर गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। संडे को तो बंद था, बोले ना आज सुबह में सब बोलते आगे जब देखते हैं शटर तोड़ के कितने की चोरी हुई है? क्या क्या सामान की चोरी हुई है? सब पायल सब ले चांदी के सामान काउंटर पर रखा। नगद की भी चोरी हुई है। सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं दुकान? है लेकिन किसी कारण से ऑफ बंद। आपने स्थानीय थाने को सूचित किया, शिकायत की है? हाँ, थाना में क्या हुआ आपका शुभ नाम? दुकान कहाँ है? लाल बिल्डिंग चौक में। सड़क दुर्घटना पर ब्रेक लगाने के लिए विमोआ ने सौंपा ज्ञापन। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर ब्रेक लगाने की मांग को लेकर विस्थापित मुक्ति वाहिनी का एक प्रतिनिधि मंडल विमोआ नेता नारायण गोप के नेतृत्व में चांडिल एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के पश्चात चांडिल डैम स्थित नौका विहार स्थल में आयोजित प्रेस वार्ता में नारायण गोप ने कहा कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर विमोआ काफी चिंतित है। सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जानमाल की नुकसान हो रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। जगह जहाँ है वहाँ क्या बोलेंगे कि सीसीटीवी का व्यवस्था भी लगाया जाए, जैसे गाड़ी अगर घटना हो रहा तो भाग के नहीं जाए। इसके साथ साथ मान के चलिए कि जो ये है वो भी रोकेगा। इसके साथ ही हम ये कहने जा रहे हैं हम लोग कि ये जो हमारे गोलचक्कर में जो पुलिस चौकी था, उस पुलिस चौकी को फिर से शुरू किया जाए और गाड़ी के ऊपर नियंत्रण करने के लिए ड्राइवर का भी, जैसे गाड़ी जो चल रहा है उसको रोक के थोड़ा ड्राइवर का भी हालत देखा जाए कि ड्राइवर किस हालत में। तो इसमें क्या होगा ना, आने वाला समय दुर्घटना रोके। ये इसको लेके हम लोग विस्थापित मुक्ति वाहिनी के बनारस से एसडीओ को अपना ज्ञापन सौंपा। जमशेदपुर महानगर भाजपा की ओर से जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जमशेदपुर महानगर भाजपा की ओर से जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के अलावा जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने भी शिरकत की। अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को आदिवासी विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा नीति सरकार के कार्यालय को आदिवासियों का हितैषी करार दिया और कहा कि जब जब राज्य में भाजपा की सरकार रही है, यहाँ के आदिवासियों को उनका हक दिलाने का काम किया गया है। वर्तमान सरकार ने ना तो महिला सुरक्षित है, ना आदिवासी। इससे पूर्व जमशेदपुर सांसद ने दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों का पुष्पगुच्छ और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। सरकार ने कमेटी बनाई है तो हम लोगों की क्लियर स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी। भाई लोकतंत्र की मंदिर को लोकतंत्र की मंदिर ही रहने देना चाहिए। वहाँ पर कोई मस्जिद, कोई नमाज पढ़ने की जगह नहीं होनी चाहिए। भारत का जो संविधान है
वो मजहबी राज्य का कोई इजाज़त नहीं देती है। फिर मजहब विशेष के लोगों को नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित करना गैर संवैधानिक है, और इसलिए पार्टी का स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की मंदिर को लोकतंत्र की मंदिर ही रहने देना चाहिए, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सर, एक सवाल है कि आपके राज्य में सलाहकार होते हैं, गिरफ्तारी होने की स्थिति में जो लोग सरकार में हैं, उनके आरोप लगता है, उनको गिरफ्तारी नहीं होती। और नहीं, मैंने तो इतना ही कहूँगा, क्योंकि मामला अदालत में है। भाई सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होंगे। जीत तो सत्य की होती है, और सत्य में जयते। क्योंकि उनको डर लगता है कि कोई दूसरा भी आदिवासी लीडर वहाँ पर लीडर, ये उनको शायद है लगता है। तो उनको पता है कि पिताजी को हमें चुनाव होता है, और एक समय 2005 को ऐसा था कि हेमंत सोरेन और दुर्गा सोरेन दोनों को ही दोनों कैसे चुनाव में खड़ा करता था, इसलिए उनको लगता होगा, है शायद उनको सता रहा होगा कि नहीं दे। उससे अंतर क्या पड़ता है? पार्टी ने जब हमें लीडर बनाया तो विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटित करने के विरोध में विहिप ने जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। बता दें, विगत दिनों 2 सितंबर को झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटित करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर विभिन्न दल और संगठनों के लोगों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज विश्व हिंदू परिषद ने जिला उपायुक्त के माध्यम से झारखंड के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटित किए जाने का विरोध किया गया और इसे असंवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन बताया गया। परिषद का कहना था कि सदन सभी धर्म संप्रदाय से ऊपर होता है, फिर एक जाति विशेष को इस तरह से लाभ दिया जाना सरासर गलत है। इसीलिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंप नमाज कक्ष आवंटित को निषिद्ध किए जाने की मांग परिषद द्वारा की गई। समुदाय के लिए एक कक्ष जो आवंटन किया गया है, उसके निरस्त के संबंध में हम लोग विश्व हिंदू परिषद अपने उपायुक्त महोदय के द्वारा महम राज्यपाल को एक ज्ञापन देने के संबंध में हम लोग आए। क्या मांग कर रहे हैं? ये मांग अपना ये है, भारतीय लोकतंत्र में जितने भी राज्यसभा है, ठीक है, राज्य में विधानसभा जो है वो एक महत्व का विषय होता है, ठीक है, और वो न्याय संगत है, वो न्याय है, ठीक है, और उसके कार्य प्रणाली एक पद्धति होती है। किंतु ये अपना कक्ष जो है विशेष समुदाय को नमाज अदा करने के लिए दी जाती है, ये शोभनीय नहीं है। किनसे मिलना क्या मांग कर रहे हैं? आज हम लोग ये मांग करते हैं, अपने राज्यपाल महोदय से ये मांग करने आए हैं कि ये जो निरस्त ये कक्ष जो दिया गया है इसको निरस्त किया जाए। मेरा नाम बताइए। दीपक वर्मा, विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर महानगर मंत्री। बेल्डी चर्च स्कूल में इलेक्ट्रीशियन के आत्महत्या मामले में स्कूल प्रबंधन पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अखिल झारखंड छात्र संघ द्वारा उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। बता दें, आज अखिल झारखंड छात्र संघ द्वारा एक ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा गया, जिसमें विगत दिनों बेल्डी चर्च स्कूल के डैनियल जोसेफ नामक इलेक्ट्रीशियन की आत्महत्या के मामले में स्कूल प्रबंधन के दोषी बताते हुए उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई। संघ के अध्यक्ष हेमंत पाठक का कहना है कि डैनियल को स्कूल के सचिव और प्राचार्य द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था ताकि वो नौकरी छोड़ दे, क्योंकि वे किसी अपने परिचित को नौकरी में रखना चाहते थे। इसी क्रम में 8 सितंबर को डैनियल को नौकरी से निष्कासित कर दिया गया। जब इस बात की जानकारी डैनियल को हुई तो उसने आत्महत्या कर ली। हेमंत ने कहा कि इस पूरे मामले में स्कूल के सचिव और प्राचार्य दोषी है, अतः उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए आज वे जिला उपायुक्त से मिल ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की। संघ के बैनर के तहत उपायुक्त महोदय के पास हम लोग यहाँ पर एक मांग पत्र लेके आए हैं। पिछले दिनों बेल्डी चर्च स्कूल में एक इलेक्ट्रीशियन डेनियल जोसेफ मोहंती जो वहाँ पर कार्यरत था, उसको 4 महीना से स्कूल प्रबंधक के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, और ये प्रताड़ना के क्रम में 8 तारीख को उसको प्रिंसिपल के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया, और ये टर्मिनेशन के अवसाद पे उन्होंने 9 तारीख को आत्महत्या कर लिया। ये जान के बड़ी आश्चर्य होगी कि उसकी माँ एक कैंसर पीड़ित रोगी है जो घर में अकेले रहती है, और स्कूल प्रबंधक के द्वारा इस मामले को पूर्णतः दबाने का प्रयास किया जा रहा है।
यह आंदोलन के क्रम में हम लोग जिला शिक्षा अधीक्षक के पास भी गए थे और ये अनुशंसा करने के लिए कहे थे कि यह आत्महत्या नहीं, यह साजिश प्रताड़ना है और प्रताड़ना के तहत ये गैर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज उपायुक्त महोदय को हम लोग ये ज्ञापन सौंपने आए हैं कि स्कूल प्रबंधक के सचिव और प्राचार्य के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर यह नहीं होता है तो आने वाले दिनों में हम लोग बेली स्कूल का गेट को घेराव करेंगे, जिसकी जवाबदेही स्कूल प्रबंधक की होगी। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2021 से नवाजे गए शिक्षक मनोज कुमार सिंह का जमशेदपुर पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत। बता दें, राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2021 पाने वाले झारखंड के एकमात्र शिक्षक जमशेदपुर के हिंदुस्तान मित्र मंडल के सहायक शिक्षक मनोज कुमार सिंह का जमशेदपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उनके कार्यों की सराहना की, साथ ही उन्हें शुभकामना दी। श्री दास ने बताया कि माँ हमें जन्म देती है मगर शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं, जिनके दम पर हम अपनी प्रतिभा निखारते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। वहीं सम्मान पाकर लौटे शिक्षक मनोज कुमार सिंह ने इस सम्मान के लिए विद्यालय के सहकर्मियों एवं उनसे ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने सम्मान बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती बताया, साथ ही आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में अकल जगाते हुए रहने की बात कही। बात है हिंदुस्तान मित्र मंडल जो जमशेदपुर का ख्याति प्राप्त स्कूल है, वहाँ के शिक्षक श्री मनोज कुमार सिंह जी को 2021 का राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार मिला। इसके लिए मैं श्री मनोज कुमार सिंह जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित तो मैं व्यक्तिगत रूप से और जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड के वासियों के तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से ये जमशेदपुर झारखंड के लिए गर्व का विषय है। एक हिंदुस्तान मित्र मंडल में शिक्षा की गुणवत्ता को रखते हुए जिस तरह उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए उन्हें बखूबी निभाते हुए आज राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं उन्हें बार बार बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे भी किसी भी महान पुरुष के इतिहास को हम पढ़े तो उन महापुरुष के तो हम देखें दो प्रमुख कारण होते हैं। पहला माँ, दूसरा शिक्षक। माँ जरूर जन्म देती है लेकिन एक अच्छे इंसान बनाने का और अच्छी शिक्षा। मैं जमशेदपुर के हिंदुस्तान मित्र मंडल में सहायक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2021 से मुझे सम्मानित किया गया इस बार। तो जब मुझे सूचना मिली, जब मेल आया कि आपको राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया है, तो काफ़ी खुशी हुई। साथ में विद्यालय के सभी हमारे कलीग हैं जो भी काफ़ी खुश हुए, बच्चे भी काफ़ी खुश हुए। तो हमें खुशी इस बात की है कि मेरे चलते अपने ज़िला में, अपने विद्यालय और अपने राज्य का नाम हो रहा है और बच्चों के लिए कुछ कर पाया, जिसके कारण मुझे सराहना मिल रही है हर स्तर पर। तो इसकी ज़्यादा खुशी है मुझे। करीब 27 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव हो गया है। पिछले 27 वर्षों से मैं शिक्षण कार्य करते आ रहा हूँ। तो पुरस्कार मिला है तो उस पुरस्कार की गरिमा को आगे भी बरकरार रखने के लिए काफ़ी और कुछ आगे करते रहना है। हम बच्चों के लिए कुछ करें और बच्चे उससे लाभान्वित हों और सफल हों, तो उनकी सफलता में हम शिक्षकों की पहचान बनती है। करंडी स्थित लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल महाविद्यालय में आयोजित हुई वेबिनार समारोह। बता दें, जमशेदपुर के परशुरी थाना अंतर्गत करंडी स्थित लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल महाविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा व्याख्यान माला अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी वेबिनार का आयोजन किया गया, जहां पहुंचे मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर गंगाधर पांडा, जहां विद्यालय के प्रिंसिपल और टीचर ने अतिथि का स्वागत किया। वहीं दीप जलाकर पुष्प चढ़ाकर बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। वहीं छात्रों को तरह तरह के सांस्कृतिक ज्ञान से संबंधित दिन दुनिया की ज्ञान दिया गया। वहीं नए हॉस्टल का लाइब्रेरी का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसकी सारी जानकारी रस्मी प्रोफेसर डॉक्टर गंगाधर पांडा ने दिया।
बहुत 3-4 दिन से कि इंटरनेशनल वेबिनार चल रहा था भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों पर, जो कि वर्तमान का चलचित्र भारतीय संस्कृति को प्रतिफलित कर पाता है कि नहीं कर पाता है। भारतीय संस्कृति में व्यक्तिगत संबंधों को लेकर के, पारिवारिक संबंधों को लेकर के, सांस्कृतिक संबंधों को लेकर के जो भारतीय संस्कृति जो विदेशों को प्रभावित करती है उस पर चर्चा हुई। अगर भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे तो कैसे हम विश्व बंधुत्व की स्थापना कर पाएंगे। जैसे कि हमारे वैदिक कल्पना है विश्वम भवतु एकनिडम, अर्थात विश्व एक घोंसला बन जाए, एक परिवार बन जाए। ये जो भारतीय कंसेप्ट है वो अन्य संस्कृति में नहीं है, और अन्य संस्कृति पदार्थवादी भौतिकवादी है। हम लोग भौतिकवाद से परे उठ के हैं, इसीलिए सारा विश्व हमको अपनाता है। इन कारणों से भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ मोदी सरकार का कड़ा विरोध। बता दें, चंदन यादव फैंस क्लब के संरक्षक समाज सेविका सपना यादव की तरफ से आज रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की महंगाई को लेकर 300 की संख्या में महिलाओं ने अपना कड़ा विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षी गोलचक्कर में पुतला फूंका। साक्षी आमबगान से 300 की संख्या में हाथों में गैस सिलेंडर लेकर साक्षी गोलचक्कर पहुंची और महंगाई के खिलाफ नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया और कड़ा विरोध किया गया। कर रहे हैं आप लोग? आज प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। ये निकम्मी सरकार किस लिए दहन कर रहे हैं पुतला? इसलिए कि गैस का दाम आज आसमान को छू रहा है, कोई तेल का दाम बढ़ गया है, आज महंगाई आसमान को छू रही है। आज हमारे लिए हमारे राजा किया क्या? आगे क्या करिएगा? आगे मानगो पुल 15 दिन के अंदर नहीं कम हुआ, मानगो पुल को जाम कर मानगो पुल में बैठ के खाना बनाएंगे और हर किसी चीज का दाम पे दाम बढ़ रहा है। आज ये गरीब आदमी ये सिलेंडर कैसे भरेगा? 1000 रुपया, 5000 पेमेंट नहीं है, लेकिन सारा 1000 का यहाँ सिलेंडर। आज हम लोग सिलेंडर निकाले 1000 रुपए कर दिया है प्रधानमंत्री। जब कोरोना काल में प्रधानमंत्री ममता बनर्जी से लड़ रहा था, हाँ, कोरोना काल में भी उसको नहीं दिखाई दिया। जनता कितना मर रहा है, भूख से तड़प रहा है, डेड बॉडी इधर उधर फेंका रहा है। उसको कोई मतलब है हम लोग से? बस उसको क्या है, राजस्थानी खिचड़ी एकदम मजा मार के खाते हैं। बोलते क्या शुद्ध शाकाहारी है, मेरी माँ लाइन लग करके पैसा निकालती है। अरे तुम प्रधानमंत्री हो करके पूरा देश का खून चूस लिया है, और चूसने के बाद बोलता है सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, तेल फ्री दे रहे हैं। तेल इतना महंगा कर दिया है, अपना बाप घर से लाएंगे तेल भरवाने के लिए, जो वो दे देगा। हाँ, बेशरम। अगर तुमको शर्म है, देखो तुमको शर्म है तो थोड़ा सा शर्म कर लो, जनता पे थोड़ा दया दृष्टि करो, जिसका बदौलत तुम पद में बैठे हुए हो। ठीक है, प्रधानमंत्री हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहोगे वो करोगे। जनता का भी देखो, जनता भी भूख से मर रहा है। आदित्यपुर में वार्ड 17 में नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं लोग। बता दें, सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 17 के लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। सोमवार को क्षेत्र के लोगों ने एक बैठक कर नगर निगम के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला। वैसे यहां के लोगों ने सोमवार को सड़क जाम करने का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने के कारण सड़क जाम इनके द्वारा नहीं किया गया। दरअसल विगत 6 महीने से वार्ड 17 की सड़कें नर्क के द्वार के रूप में तब्दील हो चुकी है। सीवरेज, ड्रेनेज और विद्युतीकरण एवं गैस लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे इंस्टॉल नहीं किए जाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। आए दिन सड़क पर गिरकर राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इसको लेकर कई बार लोगों ने विरोध भी जताया है। सड़क को लेकर पब्लिक इसलिए जाम नहीं किए थे, एक्चुअली एक मीटिंग था, जाम करने की बात थी, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया चूँकि एसडीओ सर से एनओसी नहीं मिला हम लोग को। तो उनका कहना था कि जब तक एनओसी, थाना प्रभारी सर का कहना था कि जब तक एनओसी नहीं मिला है तब तक इस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया है। फिलहाल हम लोग आपस में एक मीटिंग बैठक रखे थे और कंपनी वालों को भी बुलाया गया था। एक्चुअली हमारे वार्ड में तत्कालीन 3 कंपनी का काम चल रहा है, जो एक भारत सरकार का गेल गैस इंडिया का काम चल रहा है और एक जुडको कंपनी चल रहा है जो झारखंड सरकार का है, अमृत योजना के तहत सापुर जी जिंदल का काम चल रहा है। ये काम चल रहा है, तो वो बिना जानकारी का जिस तरह से 35 वार्ड में काम कर रहे थे, या हो सकता है मॉनिटरिंग की उनके पास कमी होगी, ऐसा ही कह सकते हैं। तो पूरे वार्ड को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। कार्य जो भी धरातल पर उतर रही है पब्लिक की भलाई के लिए हो रही है, क्योंकि पानी चाहिए, सीवरेज चाहिए, गेल गैस का कार्ड चाहिए।
लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई है कि टोटल वार्ड में हर लाइन को तोड़फोड़ कर दिया गया है, सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। तो पब्लिक का जो आवागमन है वो बिल्कुल तरह से ठप हो चुका है। कोई बाइक से चलते हैं, स्कूटी से चलते हैं, जान माल का खतरा है। आए दिन एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है वार्ड में। डॉक्टर इस वार्ड में हॉस्पिटल है जहाँ पेशेंट का आना जाना लगा रहता है। तो मेरा एक ही कहना है कि हम किसी भी कंपनी का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी के कार्य का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना ही उनको ठप। बड़ी समस्या जो भयानक रूप विकराल रूप ले रही है वो ये है कि एजेंसी द्वारा कार्य के नाम पर सड़कें तो खोदी जा रही हैं, लेकिन उसको कई दिनों, यहाँ तक कहीं कि महीनों तक उसी तरह छोड़ दिया जा रहा है। तो हम लोगों का आग्रह है एजेंसियों से कि भाई जैसे ही खुदाई का काम करे, काम अपना फिनिश करे और रोड को मोटरेबल बनावे, आवागमन में कोई बाधा ना हो। अभी क्या हो रहा है कि रोड में वो खाना पूर्ति हो रहा है, मट्टी भर दे रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पर फिसलन बढ़ जा रहा है। तो बूढ़े बच्चे, साइकिल, मोटरसाइकिल सब गिर रहे हैं। तो भाई आप ऐसे हमारे जो रोड का हमारे मदद करने आए हैं या हमारी जान लेने आए हैं? तो आप रोडों को जो भी खुदाई करे, काम खत्म करने के तुरंत बाद उसको मरम्मत करें। उसमें जो भी छाई गिराना है या सड़क का जीर्णोद्धार करना है उसको इमीडिएटली खत्म करें और बिना वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था के सड़क को ना खोदा जाए। तो युवा वाहिनी द्वारा झारखंड में बंद पड़े मंदिर को पुनः खोलने की मांग करते हुए जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। बता दें, आज दिन सोमवार को हिंद युवा वाहिनी जमशेदपुर महानगर का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश कार्य समिति द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत झारखंड में बंद पड़े मंदिरों के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए पुनः खोलने एवं मंदिर से जुड़े पुरोहित, मंदिर में काम करने वाले कर्मचारी, फल फूल बेचने वाले निम्न वर्ग के गरीब लोगों को आर्थिक एवं मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। इसी निमित्त पूर्व सिंहभूम के जिला उपायुक्त से मिल एवं उपायुक्त महोदय के माध्यम से झारखंड के महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस जी के नाम आग्रह पत्र समर्पित किया गया। हिंदू युवा वाहिनी जमशेदपुर महानगर के द्वारा हम लोगों ने डीसी साहब के माध्यम से महामहिम झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है कि पूरे झारखंड में मठ मंदिर बंद हैं, सारे श्रद्धालुओं के लिए द्वार बंद किया जा चुका है, सारे जिम, रेस्टोरेंट, बार, रेस्टोरेंट सारा कुछ खोला गया है, लेकिन सिर्फ मंदिरों को प्रतिबंध लगाया गया है। जो मंदिर से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं, नारियल वाले हैं, फूल वाले हैं, सारे लोग भुखमरी के कगार पे खड़े हैं। हम लोगों ने महामहिम से आज ये आग्रह करते हैं कि जो झारखंड सरकार मंदिर खोलने के निर्णय लेने में असमर्थ है, कम से कम आप आगे आके मंदिर को खुलवाने का काम करें। इसके लिए हम लोग महामहिम से आग्रह पत्र सौंप रहे हैं। अभी उन्होंने डीसी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को पत्र सौंपने के लिए आए हैं। क्या नाम हुआ? सतीश सिंह, महानगर अध्यक्ष, हिंदू युवा वाहिनी जमशेदपुर। कपाली में हत्या का मामला नहीं सुलझने पर आक्रोशित लोगों ने किया थाने का घेराव। बता दें, सरायकेला जिला के कपाली थाना अंतर्गत बीते 27 अगस्त को जब्बर अंसारी की हत्या मामले में अब तक पुलिस द्वारा हत्यारे को गिरफ्तार नहीं करने पर आक्रोशित लोगों ने आज कपाली थाने का घेराव किया। आज काफी संख्या में लोग जमा होकर कपाली थाने का घेराव कर लोगों ने पुलिसिया कार्यशैली के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। लोगों ने पुलिस पर शिथिल रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस इस मामले में अब तक गंभीरता से प्रयास नहीं की है। यही कारण है कि 15 दिन से ज्यादा गुजर गए, बावजूद हत्यारे पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। आक्रोशित लोगों ने कहा कि अगर जल्द पुलिस हत्यारे को गिरफ्तार नहीं करती है तो स्थानीय लोग इसके खिलाफ आंदोलन तेज करते हुए थाने के समक्ष अनशन करेंगे। इंसाफ चाहिए। आज 20 दिन हो गया उनको इंतकाल होकर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ही उनको इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलने में मिल रहा है। हम इसीलिए हम लोग थाना में आए हैं यहाँ पर इंसाफ लेने के लिए। आज 20 दिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है यहाँ पर ही। आज वो बस्ती में घुस के वो मार के चल गया है, कल और भी किसी को मार सकता है। बस हम यही चाहते हैं कि उनको इंसाफ चाहिए। अब मुजरिम को पकड़िए, उनको सजा चाहिए, सजा दीजिए। नहीं, वो तो हम नहीं बता सकते किसके द्वारा मारा गया है। उसका नाम बताओ। हम लोग को मिला है कि तारिक उनका नाम है, वही मतलब वो मारे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा कौशल पर भी बहन है, बगल में रहते उनका बहन है। का मर्डर केस का सिलसिले पर आए, उनका गोली मार के 18 दिन हो गया लमसम, आज तक अभियुक्त पकड़ा नहीं और नहीं पुलिस वाला कभी उसका घर पर जाकर प्रेशर बनाया। हम लोग चाहते हैं कि अभियुक्त को पकड़े, आरोपी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है।
थाना बहुत लूज है, कपाली टीओपी बहुत लूज काम करता है। ये बड़ा पेड़ में 2 मर्डर हो गया, एक चांद का मर्डर हो गया गोली कांड, एक जब्बार अंसारी का मर्डर हो गया। क्या कपाली में यही सब होता रहेगा? कार प्रशासन कान में तेल लेके सोते रहेगा? हम लोग चाहते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और नहीं तो फिर हम लोग फिर एसपी पास जाएंगे, डीएसपी पास जाएंगे, मुख्यमंत्री पास तक जाएंगे हम, क्योंकि बेकसूर आदमी को मारा गया। अब पेपर में छप रहा है क्या कि वो जमीन कारोबारी था। बेवकूफ़ी वाला बात, ये आपसी दुश्मनी में मार दिया। कोई बहुत बड़ा बात नहीं था मर्डर का कोई कारण नहीं था। सुबह मारा वही तो हम लोग जानना, जब आरोपी पकड़ा गया तब ना हम लोग जानेंगे कि क्यों मारा। पूछेंगे आरोपी से, हम लोग भी पूछेंगे सामने खड़ा होकर कि आप क्यों मारे, काहे मारे, तो फिर मारने का कारण क्या आपको मालूम कैसे हुआ? मैटर छोटा था या बड़ा था? आपने अभी जो बताया हमारा पुरुलिया रोड में मेरा दुकान है, वहाँ मेरे दुकान में जाकर बैठते थे, वहाँ भी रेकी किया, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आया। और लड़का लोगों को भी हम लोग जान रहे, प्रशासन भी जान रहा, सीसी कैमरा फोटो तक आ चुका है। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शहर में नहीं थम रहा है आपराधिक घटनाओं का ग्राफ। ज्वेलरी दुकान में चोरों ने किया हाथ साफ। सड़क दुर्घटना पर ब्रेक लगाने के लिए विमो ने सौंपा ज्ञापन। जमशेदपुर महानगर भाजपा की ओर से जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।